दिल्ली में संसद के पास सड़क हादसा हुआ है। यहां 10 मिनट के अंदर 2 हादसों में 6 गाड़ियों की टक्कर हुई है। हादसे में एक पुलिसकर्मी समेत 6 लोग जख्मी हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सिग्नल बंद होने से यह हादसा हुआ है और 2 हादसों में 6 गाड़ियों की टक्कर हुई है। तो दिल्ली में संसद के पास यह सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि वहां पे ट्रैफिक सिग्नल खराब था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में एक एएसआई भी जख्मी हुआ है। कुल मिलाकर 6 लोग जो हैं इस हादसे में जख्मी हुए हैं। 2 हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। लगातार एक के बाद एक 10 मिनट में वहां 6 गाड़ियों की टक्कर हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां हादसे के बाद बाइक, गाड़ियां सब टूटी फूटी हुई पड़ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि वहां पे ट्रैफिक सिग्नल जो था, ट्रैफिक लाइट का जो था, वो ठीक से काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला पार्लियामेंट हाउस से ठीक कुछ ही दूरी पर, जहां पहला हादसा SX4 और होंडा सिटी के बीच में हुआ। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन। ये SX4 रफी मार्ग की तरफ से आ रही थी, दूसरी तरफ जो होंडा सिटी थी बताया जा रहा है इंडिया गेट से राजपथ की तरफ आ रही थी। बीच चौराहे पर इनकी टक्कर हुई जिसके बाद ये SX4 इतनी दूरी में, यानी इस गाड़ी की कंडीशन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दूरी से यहां आकर पहुंची। एयरबैग्स खुल चुके हैं, गति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी तेजी गति में रही होगी। दूसरी तरफ ये जो हादसा था इस चौराहे पे हुआ था, ठीक दूसरी तरफ जो टक्कर लगते हुए जो होंडा सिटी गाड़ी है वो ऊपर, यानी रेलिंग तोड़ते हुए ऊपर चढ़ी से यहां आकर पहुंची। एयरबैग्स खुल चुके हैं, गति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी तेजी गति में रही होगी। दूसरी तरफ ये जो हादसा था इस चौराहे पे हुआ था, ठीक दूसरी तरफ जो टक्कर लगते हुए जो होंडा सिटी गाड़ी है वो ऊपर, यानी रेलिंग तोड़ते हुए ऊपर चढ़ गई। यानी पूरा हादसा जो था 11:30 बजे के करीब था। ये पहला हादसा था। इसके ठीक पीछे एक तेज रफ्तार से आती ऑडी कार जो काफी तेज गति में थी। बताया ये जा रहा है कि अल्टो गाड़ी जो ठीक यहाँ खड़ी है, पहले इस अल्टो गाड़ी को टक्कर मारी। आप इसकी कंडीशन देख के अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद इस गाड़ी ने सामने खड़ी PCR वैन, यानी जो PCR वैन रफी मार्ग से राजपथ की तरफ जा रही थी, उसको भी टक्कर मार दी और साथ ही साथ एक जैन एस्टीलो कार को टक्कर मारी। होंडा सिटी गाड़ी को आप देख के अंदाजा लगाइए कि जो पहला हादसा था कितनी दूरी पे जाके रेलिंग तोड़ते हुए गाड़ी गई होगी और कितनी तेज गति में ये हादसा रहा होगा। रात के 11:30 वक्त का यह हादसा था, 11:30 बजे के वक्त का हादसा था। लेकिन गनीमत ये रही इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये साफ था कि 5 लोग करीब इसमें घायल हुए हैं, जिसमें होंडा सिटी में 4 थे, एक PCR वैन में तैनात पुलिसकर्मी था जो घायल हुआ। यानी पूरा हादसा कुछ ही मिनटों में हुआ जिसमें आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। यानी जो ऑडी का ड्राइवर है वो फिलहाल यहाँ से फरार है क्योंकि उसने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, 2 गाड़ियां आपस में भिड़ी। यानी पूरी तरीके से जो हादसा था कहीं ना कहीं रफ्तार एक बार फिर हादसे की वजह बनी है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश का। राहुल, VVIP एरिया वहां पर 6 गाड़ियों की टक्कर अपने आप में सवाल खड़ा करती है। क्या वजह रही? ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल वहां पर काम नहीं कर रहा था। देखिए, जब देर रात होती है 10 साढ़े 10 बजे के बाद, ये जो लाइट है ब्लिंक करने लग जाती है, यानी जो रेड लाइट काम करना बंद कर देती है। देर रात भी ऐसा ही रहा। हालांकि ये माना जाता है कि रेड लाइट काम करती है, लेकिन देर रात ऐसा नहीं था। जो पहली गाड़ी की जो टक्कर थी होंडा सिटी और SX4, दोनों की जो गति थी काफी तेज थी क्योंकि एयरबैग्स खुले थे। यही कारण था कि लाइट को समझने में और गाड़ियों के रास्ते को चौराहे में समझने में थोड़ी देर रही, जिसके कारण ये हादसा हुआ। ठीक उसके बाद जब PCR कॉल आई, उस PCR कॉल पे ही, यानी उस एक्सीडेंट के बाद PCR कॉल हुई थी, लेकिन जैसी PCR कॉल पहुंची, पीछे से एक और ऑडी कार आई जो काफी तेज रफ्तार में थी। उसने पहले अल्टो गाड़ी को हिट किया और फिर उसके बाद एस्टीलो और वैगन आर और एक बाइक सवार, यानी कि कई गाड़ियों को टक्कर मारते PCR गाड़ी से जा भिड़ी। यानी पहली जो कंप्लेंट, पहले जो कॉल थी PCR पहले एक्सीडेंट के लिए थी, लेकिन उसके बाद एकाएक दूसरी गाड़ी तेजी से आई, वो भागती हुई आई और उसने तमाम गाड़ियों को टक्कर मारी और वहां से मौके से ड्राइवर फरार हो गया। पूरे घटनाक्रम में करीब 6 लोग घायल हुए, जिसमें 2 महिलाएं भी थी जिनको RML अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां जो प्राथमिक उपचार है वो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।